प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम फिर से उसकी हुजूरी में हैं। और सुबह हम लोगों ने एक मीटिंग अटेंड करी, बहुत अच्छी होने पाई। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम फिर से उसके पास आ रहे हैं और उसके वचन को सुनने के लिए सब लोग बैठे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं मीटिंग शुरू होने से पहले घर का एक सदस्य दुआ में हमारी अगुवाई करे। आइए हम सब दुआ में चले। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए खुदा यीशु मसीह। सच में प्रभु, आज का दिन आपने ठहराया कि हम सब इकट्ठा हो और आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करें। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि अब तक आपने हम सबों को जिंदों को दुनिया में सुरक्षित रखा, हर तकलीफों परेशानी बीमारियों से बचा के रखा, बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचा के रखा। इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, इस गर्मी के मौसम में भी आपने हम सबों को अच्छे से रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों बरकतों के लिए जो आपने पूरे महीने हमें दी है प्रभु। प्रभु जी, इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो दिन आज आपने ठहराया है। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, जो वचन लेके आप हमारे बीच में आए हैं खुदा यीशु मसीह। धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह कि आप भाई लोग को सुरक्षित लखनऊ से कानपुर तक लाए। ये प्रभु आपका अनुग्रह है प्रभु जी। प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते आज के वचन के लिए कि प्रभु जी, जो कुछ भी आप वचन लाए हमारे बीच में, पवित्र आत्मा से भर कर हमें दीजिए, ताकि हम सब उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके तृप्त करें अपने जीवन में और आनंद हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम सिर्फ तुझ पर विश्वास करने वाले बने प्रभु जी, तेरे वचन पर चलने वाले बने प्रभु जी, सदा तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बने प्रभु जी। हमारे मनों को वचन में स्थिर कर प्रभु, ताकि कितनी भी परेशानी तकलीफें आए, हमारा मन विचलित ना हो और हम वचन में स्थिर बने रहें। कितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आए, शैतान कितना भी हमें परेशान करे दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से, पर हम खुदा हमेशा आपके वचन में स्थिर बने रहें और हमें वचन से सामर्थ्य मिले प्रभु जी, ताकि हम शैतान से लड़ सके और विजय प्राप्त कर सके खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, आज के वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा से भरिए और जो कुछ भी प्रभु जी आज के दिन हम सब के बीच में वचन बांटा जाए, वो प्रभु आपकी ओर से होने पाए। शरीर हो उनका हो, आत्मा आपकी प्रभु जी। हम सिर्फ आपकी ओर निहारने वाले बने प्रभु जी। इस छोटे से झुंड के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस समय यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं प्रभु जी, सब लोग आशीष पाए वचन से प्रभु जी। जो लोग बीमार हैं वो सब चंगाई पाने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हम सबों के दिलों में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं आपसे, उन सब को आप जानते हैं और पूरा करने वाले भी आप हैं। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन में आगे बढ़ने से पहले मुझे जिस रिक्वेस्ट है, गाने में अगुवाई करें। सॉन्ग नंबर 52, आवाज उठाएंगे। मैं आ रही तुम इधर आओ। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है हर्ष तेरा
महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू रास्ता है दुनिया को बताएंगे। है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक गाना और गाएंगे भैया के साथ, भैया डालने के साथ। एक पंखा चलाओ। कोई भी। मुक्ति दिलाई यीशु ने। चलिए अच्छा मुक्ति दिलाई। 23 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा है? मुक्ति 26:10 पेज नंबर 10। हाँ 23 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सही नहीं है? अरे प्रॉब्लम हो रही है इसमें यार। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। पेज नंबर 10। सुना
सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन ने हम सबको यहाँ पर जिंदा रखा है और हम सबके जीवन में रोज एक न एक गवाही होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस घर के सदस्यों से कि अपनी गवाही मैं अगुवाई करूं। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज मेरे को जीतों की दुनिया में रखा है। पिछले बीते दिन 3 तारीख को मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरा इस लेफ्ट हैंड में मेटाकार्पल पे मेरे को इंजरी आई थी, जिस वजह से मेरा ये हाथ जो है ये पूरा प्रॉपर तरीके से बेंड नहीं हो पा रहा था। मेरी फिंगर्स जो है वो प्रॉपर तरीके क्लोज नहीं हो पा रही थी और मेरे राइट हैंड में ये पूरा कट गया था और पूरी उंगलियां छिल गई थी। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसमें मैं गया पेपर देने और अच्छा ही गया अभी पेपर तक। अब जब रिजल्ट आएगा तो और अच्छा पता चलेगा कि अच्छा है कि कैसा है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इतनी सामर्थ्य दी कि मेरे को कि मैं उसी चोट में गया, अपना पेपर जैसा भी था मैं अपना करके आया। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस लायक बनाया कि मैं जा सकूँ और पेपर को अपने कर सकूँ। और फिर मैं वापस जब आया तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा कि हाँ फ्रैक्चर नहीं है, बस मसल इंजरी है और काफी डीप मसल इंजरी है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी हड्डी टूटने से बचाया मुझे। और विद इन 10 डेज के अंदर मेरे सारे घाव फिल हो गए और जितना पेन था वो सब चला गया। बस थोड़ा सा रह गया कि हल्का सा बैंड होने का, वो भी खुदा की आशीष और बरकत रही तो वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे को सही सलामत रखा है।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हम सबों को अब तक जिंदों की दुनिया में रखा। ये बहुत बड़ी गवाही है। सच में प्रभु महान और दयालु है और हम विश्वास करते हैं कि हर क्षण खुदा हमारे साथ साथ चलता है। बीते दिनों मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। फ्राइडे को मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई रात में कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है, और पूरी रात मेरी जाग के कट गई और मेरी इतनी तबीयत ख़राब रही कि मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि ना बताऊं कि मुझे क्या हो रहा, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मुझे हो क्या रहा है। और कल भी मैं पूरे दिन लेटी रही और मैं यही दुआ करती रही, खुदावा परसों मीटिंग है, कैसे होगा, क्या होगा। और बहुत ज़्यादा ही मतलब अंदर से घबराहट, बेचैनी बनी हुई थी और ये क्यों हो रहा था मैं नहीं जान रही थी। लेकिन फिर बेटे ने कहा साहब से कि पापा मम्मी को थोड़ा बाहर लेके जाइए, हो सकता बाहर जाए, बाहर थोड़ा घूमे हवा में तो अच्छा फील करे। खैर साहब लेके गए, थोड़ी हम लोग देर के लिए गए और फिर आ गए घर। और मैं खुदा से बराबर दुआ करती थी, खुदा बाप कल आप आने वाले हमारे घर में हैं अपना वचन लेके, अगर ऐसे ही तबीयत रहेगी तो मैं कैसे बैठ के आपका वचन सुन पाऊंगी। तो मुझे खड़ा करिए और ठीक करिए जल्दी से, ताकि मैं बैठ के आपका वचन सुन सकूं और आपके जो लोग आएंगे उनके लिए अपना द्वार खोल सकूं। और खुदा ने मुझे सुबह तक बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं अच्छे से उठी, उठने के बाद घर का सारा काम किया और इस समय मैं मीटिंग में बैठी हुई हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और सच बात है कि बीते दिनों जो मेरा बेटे ने गवाही दी कि उसका एक्सीडेंट हुआ, हम सोचते बहुत कुछ हो सकता था। अगर हम दुनियावी तौर से सोचे तो बहुत कुछ हो सकता था। लोडर से हुआ और लोडर कितना हैवी होता है, लोहा लाट एकदम होता है, उससे ज़रा भी चोट लगने से बहुत बुरी चोट आती है। लेकिन जब कहते हैं हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप के निकलते हैं ना, तो खुदा भी हमारी एक एक हड्डी और मांस की रक्षा करता है। और सच में प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह रहा कि उन्होंने उसको बचाया। और वो घर से जब भी निकलता है डेली उसका नियम है बाइबल पढ़ना, दुआ करना। और उस दिन भी वो बाइबल पढ़ के दुआ करके जब निकला तो खुदा ने उसकी रक्षा करी और हर समय उसकी रक्षा करते, क्योंकि वो जहाँ काम करने जाता है वो भी बहुत रश वाला रोड है, क्योंकि वहाँ मोरंग मंडी है, वो बड़े बड़े ट्रक्स आते मोरंग से लदे हुए और इतना हैवी वहाँ पे ट्रैफिक है कि वहाँ गाड़ी ड्राइव करके जाना आसान बात नहीं है। लेकिन खुदा रोज़ उसको सुरक्षित ले जाते, सुरक्षित लाते। ये प्रभु का अनुग्रह है और खुदा ने अब तक उसको संभाल के रखा है और उसको पेपर करने की सामर्थ्य दी। ये प्रभु का अनुग्रह है। और सच में जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं तो प्रभु हमेशा हमारे जीवन में काम करता है। खुदा अपने बच्चों को कभी चोट लगने नहीं देता है। छोटी मोटी तकलीफें आती हैं लेकिन उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने उसे संभाला और बचा के रखा और हम सब सुरक्षित हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सच्ची गवाहियों के लिए। और हम वचन में आगे चलेंगे। रोहित भाई से रिक्वेस्ट करेंगे हमें वचन में आगे चलेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु ने हमें मन्ना दिया, दूसरा मन्ना। Praise the Lord. दो गुनी आत्मा का मन्ना। Praise the Lord. Praise the ये Lord. खुदा है जो हमें देता है, बहुत तायत से देता है खुदा। Praise the Lord. Hallelujah. क्योंकि जब खुदा देता है तो बहुत तायत से हमारे ऊपर अपना मन्ना, अपना मर्म प्रकट करता है। और खुदा ने एक दिन में हमें दो मीटिंग दी है। एक मीटिंग बहन मीनाक्षी के यहाँ सुबह हुई है और आज दूसरी मीटिंग बहन अंजलि के यहाँ है। खुदावन हमें अपने वचन को समझने की समझ बुद्धि दे। आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसकी हम पढ़ेंगे 7वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। आवाज हाँ। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। आवाज़ क्लियर आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। आवाज़ क्लियर आ रही है तो वॉइस क्लियर है लिख दीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
भाई चेक कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, प्रभु तुझे सारी बातों को समझने की समझ देगा। प्रभु आखिर क्या कारण है कि हम अपने, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। आप बहुत तायत से प्रभु में बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। आमीन। हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सी जगहों पे अपना विश्वास खो बैठते हैं और बहुत सी जगहों पर हम मायूस हो जाते हैं और बहुत से समय में हम इधर उधर ताकने लगते हैं। कुछ बातें हैं जो खुदा ने यहोशू से कही, दृढ़ हो, मेरे पीछे बोले, दृढ़ हो, इधर उधर मत ताक, हियाब बांध और मेरे पीछे हो ले। ये जो बातें खुदा ने यहोशू से कही, इससे पहले कि यहोशू को खुदा एक सेवा दे, इससे पहले कि उसे अपने वचन में बहुत तायत से बढ़ाए, इससे पहले कि वो अपने उस मर्म को जो उसने यहोशू के जीवन के लिए रखा था उस पर प्रकट करे, ये अवश्य था कि यहोशू को दृढ़ होना था। हम अपने जीवन में, अपने जीवन की आयु में, अपने जीवन के समय में बहुत सी बातों में हम अपने खुदा से दूर हो जाते हैं, अपने खुदा के प्रति संदेह करने लगते हैं और हमारा विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगता है। लेकिन दिन प्रतिदिन वो हमारे विश्वास को जांचता है। जिस तरह से हम अपने जीवन के दिनचर्या को देखते हैं, हमने क्या खाया, क्या पिया, और जब एक मनुष्य बीमार होता है तो डॉक्टर उसके शरीर, उसकी बॉडी का सारा टेम्परेचर, हर चीज़ नापता है। ठीक उसी तरीके से खुदावन का थर्मामीटर विश्वास नापता है। आमीन, आमीन। उसने कहा विश्वास की घटी के कारण तुम्हारे जीवन में ये विपत्ति आई है। क्या कारण था प्रभु ऐसा क्या कारण था कि हम उस दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए? क्या कारण था कि हम उसे चंगा नहीं कर पाए? प्रभु यीशु मसीह के शिष्य गुरुवर के पास आते हैं और गुरुवर से पूछते हैं, क्योंकि उस लड़के का पिता कहता है कि गुरुवर यदि आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि गुरुवर ने जब उसके मुंह से ये सुना कि यदि आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, तो गुरुवर ने कहा ये तू क्या कहता है, कुछ कर सकते हैं तो करिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मनुष्य हैं, हमेशा हमें ये बात याद रखना है, और मनुष्य का विश्वास घटता और बढ़ता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर प्रभु बहुत तायत से स्थिर रखने के लिए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उतार और चढ़ाव करता है, और जिस उतार और चढ़ाव को हम प्रभु की आत्मा में देखकर प्रभु के निकट आ जाते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आता है तो हम प्रभु के निकट भागते हैं। आमीन, आमीन। और ये हमारे लिए एक बहुत तायत का बहुत बड़ा वरदान होता है, क्योंकि उसने कहा जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, तब तुझे प्रभु सारी बातों की समझ देगा। आखिर ये मेरे जीवन में हुआ क्यों? आखिर मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है कि खुदा जो हमें दिखाना चाहता है उसको देखने के लिए हमें खुदा के उसी स्थान पे खड़ा होना होगा। आमीन, आमीन। इससे पहले कि खुदा मूसा को कनान देश दिखाए, मूसा को एक चोटी पे चढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दिखा सकता था खुदा मूसा को कनान देश, वहीं से जहां मूसा खड़ा था दिखा सकता था, खुदा के लिए सब संभव है, सहमत। लेकिन खुदा ने मूसा को चोटी पर क्यों चढ़ाया? कि अब ये चोटी से उतरेगा नहीं, अब तुम चोटी पे चढ़ो और वहीं से तुम कनान देश देखो। और मूसा ने पूरा कनान देश देखा। क्यों? चोटी पे क्यों चढ़ो? वहां पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद रखिए, हमेशा याद रखिए,
मूसा अपने ससुर की भेड़ों को क्या कर रहा है? चरा रहा है। आमीन। आमीन। और चराते 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 उसे एक झाड़ी दिखी। क्या करते हुए? काम करते हुए। हम अपने कामों में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। ये देखिए डांस नहीं कर रहे हैं, ये व्यस्तपना दिखा रहे हैं। हम अपने कामों में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धीरे से प्रभु एक चिंगारी दिखाता। अरे यार ये क्या हो रहा है यार? देख रहा हूं लेकिन ये जल क्यों नहीं रही है? जल रही है लेकिन ये बुझ क्यों नहीं रही है? कुछ देखा मूसा ने। इसी तरीके से हमें और आपको खुदा प्रतिदिन दिखाता है और चाहता है कि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम आ जाओ, क्योंकि वो स्थान जयवंत का है। वो स्थान इस संसार पर जय प्राप्त करने पर मिलता है। आमीन। हर एक को नहीं मिलता। इस संसार पर जय प्राप्त, और इस संसार पर जय आप मरने के बाद नहीं, जीवते हुए प्राप्त करना है। इस संसार की कोई घटी, कोई कमी, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई कलेश तुम्हारे ऊपर हावी ना हो, उस समय तुम समझना तुम प्रभु की आत्मा में हो। आमीन। और अगर तुम्हारे ऊपर हल्का सा भी हावी होने लगती है, और अगर तुम हल्का सा भी संदेह करने लगते हो, तो समझ लेना कि खुदा का आत्मा अभी मेरे अंदर नहीं है। बढ़ना है, बढ़ना। क्या करना है? बढ़ना है। जिसको जिसको बढ़ना है वो मेरे प्यारे भाई बहनों इस संसार से ऊपर आए। क्यों संसार से ऊपर आए? क्योंकि जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उस पर ध्यान दे, क्योंकि तब मैं तुझे सारी बातों की समझ दूंगा। क्या समझ दूंगा? 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी खोले हम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 15वीं आयत पढ़े। अपने आप को खुदा का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर। क्या प्रयत्न करना है? कि मुझे खुदा ग्रहण करे। प्रयत्न कर, परिश्रम कर, मेहनत कर, काम कर। किस विषय में? कि प्रभु मुझे ग्रहण करे। पढ़े जरा। अपने आप को खुदा का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करे कर। लज्जित होने ना पाए। जो लज्जित ना होने पाए। आमीन। समझे आप? मैं भाता हुआ मनुष्य को ना लगूं, या तो जो मुझे चीज भा रही है वो चीज मेरे लिए जीवन में नहीं हो। जो खुदा तेरी दृष्टि में भला है वो मेरे जीवन में हो। अपने आप को खुदा को ग्रहण करा। कलाम में क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। अब प्रयत्न करना है, अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि हमें अपने आप को प्रभु के सम्मुख खड़ा करना है कि हम खुदा के सामने लज्जित ना होने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कितना पवित्र है और कितना सामर्थी है। क्या हम खुदा के सामने खड़े हो सकते हैं, या खुदा के सामने हम कुछ कह सकते हैं? तो इसलिए क्योंकि खुदा अपनी सामर्थ्य को जानता है, खुदा अपनी प्रेजेंस को जानता है, खुदा अपनी पवित्रता को जानता है, इसलिए वो तुम्हें उस योग्य बनाने के लिए परिश्रम कराता है। तो उस योग्य बनने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पढ़े 3 आयत। मसीह यीशु के इच्छा अच्छे युद्ध की लाई मेरे साथ युद्ध था। अच्छा योद्धा। पढ़े जरा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। समझें? योद्धा, योद्धा मुझे और आपको योद्धा बना रहा है। मुझे आपको सुख नहीं कह रहा, दुख उठा। क्या चुनूं प्रभु? सदोम और अमोरा चुनूं कि ये रेगिस्तान की वो सुनूं?
रेगिस्तान का क्या कहते हैं? रेत। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। रेगिस्तान की रेत चुनूं कि सदोम और अमोरा चुनूं? क्या रेत उठा? रेत उठा। कोई रेत उठाएगा? मिट्टी उठाएगा आदमी, लेकिन रेत नहीं उठाएगा। रेत में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन अब्राहम ने रेत को उठाया। अब्राहम ने लूत को कहा तुझे जो इससे अच्छा लगे वहां जा। हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी पर अगर तुम्हें सुख देखना है और अगर तुम्हें खुदा के सामने खड़ा होना है और तुम्हें लज्जित नहीं होना, तो अपने आप को एक योद्धा बना लो। संसार में हर एक पॉइंट पे, मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें बहुत आशीष मिले, बहुत सामर्थ्य मिले। ये सारी बातें आप समझ लीजिए किसी मनुष्य को नहीं मिल सकती। क्यों? जब तक हम खुदा के कहे गए पे नहीं चलेंगे। फिर समझें, खुदा ने कहा जो कोई मेरे वचन को मानता और उसको मानने में चौकसी करता और जैसा मैंने कहा वैसा करने में मग्न रहता है, तो ये सारी आशीषें तुझ पर आएंगी। सब भी अभिषेक खुदा के वचन के अनुसार नहीं चलता तो कभी भी खुदा का मित्र, खुदा का एक अच्छा अभिषिक्त नहीं बन पाता। हम वचन में क्यों बैठे हैं? हम बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हम बचपने से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? अगर हम देखें तो संसार में हमें जो भी चीज़ प्रभु ने दी, अच्छी दी, उस अच्छी चीज़ को हमने धारण किया, 4 दिन के बाद वो पुरानी हो गई। उसका स्वाद, उसका सब कुछ चख के भूलते जा रहे हैं। आगे आने वाली चीज़ों को फिर हम रिसीव करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर वो रिसीव करेंगे, उनका टेस्ट करने के बाद उनको सबको लेने का, फिर उनको भूलते जाएंगे। ये जीवन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि संसार में जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो कुछ समय के बाद जाती रहती हैं। लेकिन हमारी चाहत, हमारी हवस, हमारा वो भूखापना संसार के प्रति शांत नहीं हो रहा। नहीं समझे? तो हमें जितनी भी चीज़ें मिलें, एक समय के बाद उसका सारा चीज़ जाता रहेगा और फिर वो जो चीज़ें हमें मिली हैं उन्हीं के द्वारा हमें बहुत से दुख मिलेंगे। तरीका है ये। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हें मैं हर एक बात में भलाई दूंगा। चाहे दिमाग यहां से लगाओ, चाहे दिमाग यहां से लगाओ, चाहे घुमा घुमा के लगाओ, चाहे ऊपर नीचे लगाओ, हैं नींद आ रही, चाहे इधर उधर करो, हैं चाहे किधर भी करो। लेकिन दाऊद ने सब कुछ करके देखा। कह रहा कहाँ जाऊं? क्या कह रहा? कहाँ जाऊं? यानी जाने की कोशिश की थी। और क्या जाने की कोशिश किसने नहीं करी? बताओ कौन ऐसा भविष्यवक्ता है, कौन ऐसा नबी है? ओ माय गॉड, कौन ऐसा नबी है जिसने जाने भागने की कोशिश नहीं करी? सब ने जाने की कोशिश करी। यार बहुत प्रश्न करता है यार, हर एक बात में सिखाता ही रहता, डंडा लेके खड़ा रहता। प्रभु देखो कहीं प्रभु तो नहीं देख रहा। धीरे से कहते गए भैया कोठरी के अंदर गए। अरे कोठरी के अंदर तो नहीं, अरे तो पहले बैठा है। समझे? दाऊद ने आत्मा में ये गाना कैसे लिखा? आप भजन संहिता में कैसे पढ़ते हैं? भागा तो होगा, ताली वाली बजेगी कि नहीं? और ये जो ब्रदर खड़े हैं ये तो बहुत ही भागे। इनकी तोड़ैया खूब कायदे से की है भाई खुदा ने। एक कमरे में बंद कर दिया, अका तुम बोल सकते हैं ये सब हो रहा है, होने दीजिए। प्रेज़ अल्लाह। आप लोग डटे रहिए, आप लोगों को भी देखना रहना है ये भाई फोन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन डटे रहिए, सब सुनाई देगा। तो खुदा ने बहुत अच्छे तुड़ैया करी मेरी,
और हर तरह से तोड़ दिया। जब टूट गए तो टूटे हुए लेके गए, प्रभु लो बनाओ 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 भैया। ये अवश्य है कि हम तोड़े जाएं। जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक वो धूर्त जिसकी पाप के कारण हम बन गए गड़बड़, जब तक टूटे नहीं जाएंगे तब तक फिर से प्रभु की आत्मा में बनेंगे नहीं। क्योंकि जो हम और आप, प्रभु ने जिस अवस्था में हमें और आपको बनाया था, आमीन आमीन, उसमें हमने ना रह के हमने पाप को स्वीकार करके प्रभु से दूर हो गए। अब हम और आप पशु की संतान हो गए, हाँ? अब पशु की संतान को ये अवश्य है कि मरना होगा और तब इसके अंदर यीशु मसीह जीवित होगा। यस। तो अब लोग सोचते हैं कि जब हम मरेंगे तब यीशु मसीह जीवित होगा। नहीं, जीते जी मरना होगा। कहाँ लिखा? ओहो ओहो ओहो, 11वीं आयत पढ़ो, ताली बजाओ पहले। 11वीं आयत पढ़ो। यह सच है, ये बात सच है, यदि हम उसके साथ मर गए हैं। ये कब मरेंगे? अरे भैया देखो, अभी खाओ पियो, मौज मस्ती करो, एक ना एक दिन तो मरना ही है। और मरते समय यीशु मसीह का नाम ले, यीशु मसीह हम आपके साथ मरने जा रहे हैं, बस मर गए। अब यीशु मसीह हमारे साथ हमको जीवन देगा, ऐसा नहीं। जीते जी, प्रेजेंट टाइम, अभी मुझे मरना है, तब मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित होगा। हर एक क्षण मेरा मन बुराई की ओर दौड़ता है। यस। हर एक क्षण मेरा शरीर लालच और बहुत से व्यभिचार की ओर दौड़ता है। हर क्षण, ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जब मेरे जीवन से, मेरे मन से पाप ना हो। और इसी को जब तुम मारते हो तो तुम मरते हो। अर्थात जब तुम्हारी समझ के अकॉर्डिंग ना हो, प्रभु की समझ के अकॉर्डिंग तुम चलो, तब तुम मरे। जब तुम अपने चाह कर वो काम ना कर पाओ और जो काम खुदा कह रहा वो करने लगो, तब तुम प्रभु में जीवित हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कठिन रास्ता बताया खुदा ने अपने अभिषिक्तों को। बहुत लग्जरी और बहुत आलीशान लाइफ सब जी रहे थे, लेकिन एक कठिन रास्ता खुदा ने अपने अभिषिक्तों को बताया। और वो कठिन रास्ता क्या था? आइए देखें। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 12:1। उत्पत्ति 12:1 में क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला। अरे प्रभु, बढ़िया घर बना लिया यहाँ, सारा कुटुंब मेरी बात सुनता, माता पिता से हम बहुत प्यार करते हैं,
हमेशा याद रखो, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा। मनुष्य जाति का मूल पिता होगा अब्राहम। ऐसे ही उपाधि नहीं मिली है, ये उस समय अब्राहम से खुदा कह रहा है। ऐसा कुछ करने से खुदा हमको तो नहीं कह रहा, हमसे क्या कह रहा है, बस केवल मन लगा। लेकिन उन लोग से, अब्राहम से, यह यिर्मयाह से, यहेजकेल से, जितने नबियों से देखो क्या क्या कहा गया। हमसे कुछ कह रहा है ऐसा कुछ? बढ़िया एसी की हवा में बैठे, बढ़िया सोफा, गद्दा, बैठ गए, एकदम दब गए, एकदम ठंडी हवा, तब भी वचन नहीं सुन रहे। अब आप मुझे बताइए, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा? यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपना देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दिखाऊंगा। अब कब दिखाओगे प्रभु? पहले दिखाओ, समझ में आए तब देखें बढ़िया होगा कि नहीं। सारी चीजें तो तुम छोड़ने को कह रहे हो, अब प्रभु कब दिखाएगा? देखो भैया, प्रार्थना तो करते हैं भैया, और क्या, पता नहीं क्यों प्रभु से प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं भैया, हो नहीं रहा। कह रहा दिखाऊंगा। देखो वो भाई भी समझ गए, दिखाऊंगा। पहले क्या करूं? छोड़ो। मक्खन के बिना तो रोटी खाई नहीं है। मक्खन के बिना रोटी नहीं खाते हैं हम। कैसे हम रोटी नहीं खा पाएंगे अगर मक्खन नहीं मिलेगा तो। मम्मी आई पीछे से, हमारा बेटा बिना मलाई के चाय नहीं पीता, अगर मलाई नहीं डालोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ज्यादा कौन याद कर रहा? सबसे खुशी की बात यह भी है कि मुझ जैसे आदमी को याद कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ताली बजाइए। देखेंगे बाद में, अभी वचन के समय कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुशी हुई कि इतना कोई मुझे याद कर रहा है। हाँ, तो हमने अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों में उठाएंगे, काटते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझे वचन को। लेकिन पिता, अब्राहम का पिता, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का पिता हूं, कह रहा सब कुछ छोड़ और मैं तुझे जो दिखाऊंगा उस देश को जा। योद्धा बनना है, मुझे प्रभु के सामने लज्जित नहीं होना, मुझे अपने आप को प्रभु के पास चढ़ाना है। क्या खो रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम दिमाग में? बहुत सोचते हो, बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया। योना बहुत सोचा, हर समय उसके अंदर एक सोच चल रही थी कि मैं प्रभु से भागूं। एक तरफ प्रभु की आवाज थी, एक तरफ योना की आवाज थी। प्रभु की आवाज थी कि तू निन्नवे नगर जा, और योना की आवाज थी कि तू उन्हें क्षमा कर देगा, तू उन्हें क्षमा कर देगा। क्या करने जाऊं? बताऊंगा, सब करूंगा, फिर तू क्षमा कर देगा। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर भी एक आवाज आती है और एक तरफ प्रभु की आवाज चलती है। और जब हमारी आवाज की हम ना सुन के प्रभु की कहे गए को सुनकर चलते हैं, तब 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा, पढ़ें। ये सच बात है, ये सच बात है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, तो अब्राहम इस रीति से मरा। कैसे मरा? सब कुछ छोड़,
कुटुंब को छोड़, पिता को छोड़, अपने सहकर्मियों को छोड़, सब कुछ छोड़, और जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश हो ले। एक नई सृष्टि, नई सृष्टि एकदम। और ये नई सृष्टि हम और आप हो नहीं सकते। फिर समझे, नहीं हो सकते, क्योंकि एक न एक दिन बाइबल में लिखा हर एक आंख उसे देखेगी और हर एक घुटना झुकेगा, और पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। छाती क्यों पीटे? लज्जित हो रहा है। परंतु कुछ लोग हैं जो लज्जित नहीं होंगे। उसके लिए प्रभु मुझे और आपको तैयार कर रहा है। उसके लिए मुझे और आपको प्रभु सिखा रहा है। उसके लिए मुझे और आपको प्रभु 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में कह रहा। क्या कह रहा? पढ़ें। योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। नहीं, अब्राहम ने उठाया दुख, अभिषिक्तों ने उठाया दुख, और कहते हैं और नबियों ने दुख उठाया। हम कोई दुख नहीं उठाएंगे, जो करना है हमारे साथ कर दो। ये जो वचन लेके बैठे हैं, ये जो वचन हम सुन रहे हैं, इसको सुनने के कारण आशीष मिलती है, लेकिन इसको सुनने के कारण एक सेवा आती है। उठ प्रकाशमान हूँ, क्योंकि तेरे घर में प्रकाश उदय हुआ है। अब पृथ्वी के जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे। भैया क्यों आएंगे? और कहेंगे ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? अब प्रभु आपके घराने को बढ़ाएगा। अब प्रभु आपके वंश को बढ़ाएगा। अब प्रभु आपको वही आशीष जो अब्राहम को दी, आपको देने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो दे, आपको योद्धा बनाएगा। योद्धा इसलिए बनाएगा क्योंकि अभी तक तुम 4 थे, अब तुम बढ़ोगे। और जब तुम बढ़ोगे तो ये अवश्य है कि संसार का दुष्ट अपनी युक्तियों को तुम्हारे ऊपर बढ़ाएगा, क्योंकि अब तुम एक नहीं बल्कि तुम्हारा घराना बढ़ेगा। समझें? और घराना बढ़ने के लिए, इससे पहले घराना बढ़े, इससे पहले एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर बढ़े, तुम्हें दुख उठाना होगा। क्यों? हमें क्यों दुख उठाना होगा? क्योंकि सब आकर तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, क्योंकि तुम खुदा के वचन को जानते हो, वे नहीं जानते। तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे बारे में बोला जाएगा, तुम्हें उसको सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने तुम्हें अपना मर्म, अपना आत्मा दिया है। और अगर तुम उसको नहीं सह रहे, अगर तुम उसको सुन के हाय हाय कर रहे हो, अगर तुम्हारे जीवन में धीरज नहीं है, तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, तुम्हारे जीवन में क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे अंदर दया करने की सामर्थ्य नहीं, तो तुम व्यर्थ ही वचन को लेके बैठे हो। व्यर्थ ही मेरा वचन तुम्हारे घर आया। क्यों आखिर मेरा वचन तुम्हारे घर आया था? क्यों आखिर मैंने तुमसे यह बात पहले से कह दी थी कि तूफान आएगा? शिष्य चिल्लाने लगे, प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमें बचाओ, हम यहां मरे जा रहे हैं और तू यहां सो रहा है। खुदा उठा, तूफान को डांटा, लेकिन उनसे कहा, क्या तुमसे मैंने ये बातें पहले से नहीं कह दी थी? कब कही थी प्रभु? चलते, उठते, बैठते, मार्ग में खाते पीते मैंने तुम्हें ये बातें बताई थी। मैंने तुम्हें योद्धा बनाया है, मैंने तुम्हें स्थिर किया है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें इस पृथ्वी से, इस संसार से चुना है। इसलिए मेरा चुना गया व्यर्थ ना हो, मेरा चुना गया व्यर्थ ना जाए, इसलिए मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे दुख की भट्टी में डाल के योद्धा बनाने जा रहा हूं। आमीन। लोग कहेंगे, देखो प्रभु ने ऐसे ही जने को चुना था। और आपको मालूम है, प्रभु के चुने हुए पर लोग दोष उठाते हैं, लगाते। संसार का कोई मनुष्य चुन लेता है तो दोष नहीं लगाते,
अभी संसार का कोई मनुष्य किसी मनुष्य की तारीफ करे, सब तारीफ करेंगे, लेकिन खुदा जिसकी तारीफ करेगा उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा। हकीकत बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि खुदा के चुने हुए को ये संसार रिसीव नहीं कर सकता। खुदा के अभिषिक्त को, खुदा के चुने गए को ये संसार कभी गठान नहीं सकता। उसने कहा जैसे मुझे संसार ने नहीं स्वीकारा वैसे तुम्हें भी नहीं स्वीकार करेगा। अभी आप देखिए, कहीं से भी कोई भी बड़ा अधिकारी, बड़ा पोप किसी पे हाथ रख के उसको उसाते याजक बना दे, हजारों की लोग उसकी सुनने लगेंगे, वो वचन पढ़े या ना पढ़े। बस लंबा लंबा चौंगा पहन के घूमे, हजारों लोग उसके पीछे चलेंगे। लेकिन जिसको प्रभु ने अभिषिक्त करा, जिसको प्रभु ने चुना, उसकी कोई नहीं सुनेगा। ना राजा सुनेगा, ना प्रजा सुनेगी, ना पृथ्वी के लोग सुनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने चुना। इसके बावजूद भी प्रभु के चुने गए को कोई विपत्ति, कोई घटी, कोई सिकवा, कोई बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आनंदित होगा कि मैं प्रभु की ओर से चुना गया हूं। आमीन। फिर तुम क्यों सोचते हो कि मेरी तारीफ दूसरे लोग करें? ए भैया, हाँ हमने इतना करा, अरे कम से कम एक शब्द तो कह देते। शब्द अर्थ क्या? हम जब छोटे थे तो पहले हम क्या करते थे, शब्द अर्थ। तो पहले मैम लिखती थी ब्लैक बोर्ड पे, तो हम शब्द उतार लेते थे, क्योंकि मैम क्या कहती थी, ये शब्द पहले उतार लो क्योंकि हम इसको मिटा देंगे, फिर बाद में अर्थ उतारना। क्या दिन थे वो भी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें और आपको समझना होगा, हम और आप मायूस क्यों होते हैं, हम और आपका विश्वास घट क्यों जाता है, हम और आप संदेह क्यों करने लगते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई मनुष्य मेरी तारीफ करे, और जब वो नहीं करता तब हमें बुरा लग जाता है, तब हमारा विश्वास छोड़ो हटाओ, अब सब कुछ रहने दो, अब हम भी नहीं करेंगे। वो तारीफ नहीं करेगा, बल्कि दोष लगाएगा। वो तारीफ नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे विरोध में बोलेगा, क्योंकि अभी तक तुम उसके लिए मरे नहीं हो। हर एक मनुष्य के लिए तुम्हें प्रभु यीशु में मरना होगा। आमीन। कह रहे प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहो, जीत तुम्हारी होगी। ये तो 101%, 101% प्रभु ने कहा संसार को मैंने जीत लिया। संसार को जीत लिया, यानी संसार का एक एक प्राणी को प्रभु ने जीत लिया है। और अगर तुम प्रभु को चुने गए हो तो जीत तुम्हारी है, जीत तुम्हारे हाथ में है। तब भी तुम खिलौना चाहिए वाला खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए वाला खिलौना चाहिए, जबकि पीछे तुम्हारे कमरे में सारे खिलौने भर दिए प्रभु ने, तब भी तुम वाले खिलौना चाहिए। अरे पीछे मुड़ के देख, एक बार फिर देख, तेरे कमरे में सारे खिलौने भर दिए। ऐसा कोई भी उत्तम फल नहीं है, ऐसा कोई भी उत्तम फल, ऐसी कोई भी चीज वस्तु नहीं है। खुदा ने कहा मैं पृथ्वी और स्वर्ग सबसे उत्तम चीजें तुझे दूंगा। क्या? मैंने अपने भंडार में कोई भी उत्तम वस्तु रख ना छोड़ूंगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो मैं तुझे नहीं दूंगा, सब कुछ दूंगा। तब भी मिनमिनारा क्यों? योद्धा। प्रभु आपको झूठी तसल्ली नहीं देता। प्रभु ने मुझसे झूठ नहीं कहा, प्रभु ने मुझसे पहले कह दिया दुख उठा, ताकि मैं जब दुख आए तो मैं प्रभु के पास जाके ये ना कहूँ प्रभु तुमने तो दुख दे दिया, तुमने तो कहा था आइसक्रीम खिलाएंगे और तुमने हमको साथ मिर्ची खिला दी। हाँ, कहा था वो कॉर्नेटो, वो बटर स्कॉच, राजभोग अमूल की, हम तुम्हें राजभोग खिलाएंगे। हम जब गए तो मिर्चा खिला दिया प्रभु ने। प्रभु ने पहले कहा, क्या कहा? 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, 3री आयत पढ़े। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। किसके साथ? मेरे साथ। अरे हम अकेले ही उठा रहे हैं भैया, देखो। और क्या, ना बच्चे साथ हैं, ना पति साथ है,
हम ही भैया सब सह रहे हैं। फिर पति के ना पत्नी साथ ना बच्चे साथ, सब हम ही को सहना पड़ता है। प्रभु का मेरे साथ। अब आप बताइए, अगर हमारे साथ प्रभु है तो कोई दुख उठाना देगा? नहीं देगा। दुख आएगा, तुम्हारे सामने खड़ा होगा, लेकिन उसके सामने यीशु मसीह खड़ा होगा। आमीन। विश्वास करो, क्योंकि ये खुदा है। उसने कहा मेरे साथ। तुम बस खड़े रहना, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। तो प्रभु हमें योद्धा क्यों बना रहे हो? तुम योद्धा के समान खड़े रहना। काश हम उसकी समझ को प्राप्त कर लें, काश हम उसके कहे गए वचन को हमेशा इस बुद्धि में स्मरण रखें। तब देखो हमारा इस पृथ्वी पे कोई भी विरोधी नहीं होगा। तब देखो ये वचन हमें थाम के चलाएगा। देखो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। 30वीं आयत पढ़ो। यीशु मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। भर्ती किसने करा? भर्तियां हो रही हैं आजकल। भर्ती किसने करा? भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। खुदा ने भर्ती करा है, खुदा ने चुना है। खुदा ने कहा मैंने तुम्हें चुना, बिना मेरे कोई मेरे वचन को सुन नहीं सकता। घमंड इस बात पे ना करो कि तुमने मुझे चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो भर्ती किसने करा? खुदा ने। तो किसको प्रसन्न करना है? खुदा को। कलाम क्या कह रहा? 4वीं आयत पढ़े। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो लड़ाई में जाना होगा क्या? नहीं भैया, हम लड़ाई नहीं करते। लड़ाई हम नहीं करते। ये लड़ाई वो लड़ाई है जिसमें तुम्हें बोलना, हाथ चलाना और कुछ नहीं कहना, चुप चाप। दीवार के चारों ओर घूमते रहो। हैं? अरे हम तो बड़ा बड़ा हथौड़ा लाए थे। कौन सी दीवार थी वो? यरीहो की दीवार। यरीहो की दीवार ना, जिसको तोड़ने के लिए लाए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन भैया क्या करें भैया, प्रभु ने कहा चुपचाप टहलते रहना उसके चारों ओर। जाइए ये सब लाइए। प्रभु ने कहा था टहलते रहना, और 6वें दिन खूब जोर से चिल्लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम तुरही का शब्द सुनो, क्या? जब तुम शब्द सुनो 6वें दिन, तो खूब जोर से चिल्लाना। कैसे चिल्लाना? सो जाओ, सो जा। तुम बहुत तेज चिल्लाना। क्या? तेज चिल्लाना, जय जयकार करना। वो दीवार जड़ से उखड़ के टूट जाएगी। समझना, हमेशा याद रखो, हमें उसने योद्धा बनाया है, लेकिन ये योद्धा शांत रहने वाला, चुप रहने वाला। तुम चुप रहोगे, वहां से बहुत आवाज आएगी। फिर चुप रहोगे, फिर आवाज आएगी। फिर चुप रहोगे, फिर आवाज आएगी। फिर चुप रहोगे, आवाज कम हुई। फिर चुप रहे, फिर कम हुई आवाज। फिर चुप रहे, फिर आवाज कम हुई। फिर चुप रहे, एक दिन आवाज बंद। वो लोग भी इसे मानने लगेंगे। जहां तुमने मुंह खोला, शैतान बस केवल एक फिराक में बैठा है कि तुम मुंह खोलो और मैं फाड़ खाऊं। उसे का बोलना नहीं, बोलना नहीं। क्यों प्रभु?
तेरी ओर से मैं बोलूंगा। मैं एक एक जने के मनों को फेर दूंगा, एक एक जने को दीन बनाऊंगा। मेरा सामर्थ्य का काम तुम होते हुए देखोगे, लेकिन कब? जब तुम मेरे योद्धा बनोगे। दुख उठाओ, सुनना होगा, सहना होगा। हम ही क्यों प्रभु? हमने ऐसा कुछ काम नहीं। तुमने कुछ काम नहीं, तुमने मुझे चुन लिया, तुमने मुझे पकड़ लिया। आइए आराम से आइए सिस्टर। तुमने मुझे चुन लिया, मुझे पकड़ लिया, तुम मेरी सुनने लगे हो, इसलिए तुम्हें दुख उठाना होगा। जब ये मीटिंग होना शुरू हुई, आज से कम 15 साल हो गया मुझे प्रचार करते हुए, लेकिन मैंने रेगुलर मीटिंग जो प्रतिदिन की मीटिंग थी वो कम से कम 4-5 साल हो रहा करते हुए। तो 4-5 साल से जब मैंने स्टार्ट करा तो बहुतों ने बोला, जब मैं मीटिंग के लिए निकलता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं बाइक निकालता था, अपनी बाइक निकालना शुरू किया नहीं कि पीछे से सब बोलना शुरू कर देते थे। समाज में, घर में, हर जगह लोग बोलते थे, और इतना बोलते थे, इतना बोलते थे, इतना बोलते थे, बाप रे बाप, अति हो जाती थी। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता था। मैं मीटिंग करता रहा, चुप करता रहा। एक दिन वो भी मीटिंग में बैठने लगे, फिर धीरे धीरे वो भी अपने सारे कामों में प्रभु को आदर देने लगे। अब जब गाड़ी निकालता कोई नहीं बोलता, और सालों से गाड़ी निकाल रहा हूं, कोई नहीं बोलता, बल्कि सब तैयार रहते हैं कौन सा काम इसके लिए कर दें। अरे इसका काम है ना, हम कर देंगे, तुम जाओ। ये समय आएगा, लेकिन सुनना पड़ेगा, प्रभु को अपना चरवाहा बनाओ ना। क्यों नहीं मानते हो प्रभु को? पढ़ो जरा 3:5 दूसरा तीमुथियुस। देखो तुरंत खुदा ने ये आयत दी मुझे, जैसे मैंने कहा मुझे तुरंत खुदा ने आयत दी। 3:5 वे भक्ति का भेष तो तो भरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। समझ लो, भक्ति का भेष तो धरते हैं हम, शक्ति पे विश्वास नहीं करते। और उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ ही तो सब कुछ है। वही तो यीशु मसीह का नाम है। करने तो दो काम उसको, तुम चिंतित क्यों होते हो? मेरे पीछे बोलो, सुन। जो पिता अपने पुत्र से जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे, वो मेरे योग्य नहीं। और जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे, वो मेरे योग्य नहीं। संतान है भैया, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलो फिर। मालूम है, ये पिता बोलेगा। मेरी बेटी सृष्टि स्टेला मैरिज में 7 और 2 8 7 8 9 साल पढ़ी, और उसके सारे क्लास टीचर साहब का कहना था, आप कभी नहीं आते, आप कभी कुछ बोलते ही नहीं, आप अपने बच्चे को देखने नहीं आते। मैं कहता मेरी बेटी है ही नहीं। बताती थी मेरी बेटी कि पापा आज उसने बच्चे ने मुझे मारा। मैं कभी नहीं गया क्लास में।
हम मारेगा, एक मारेगा अभी दूसरा भी मारेगा। खुदावन यीशु मसीह क्या कहता है? प्रेम करो, प्यार करो, मारना मारने दो, तुम उसमें जीना सीखो। मैंने कभी भी अपनी बेटी सृष्टि का सपोर्ट नहीं करा, एकदम नहीं सपोर्ट करा। प्रिंसिपल आई और प्रिंसिपल मुझको बोलने लगी, प्रिंसिपल बहुत सी बात कहे, आपकी बेटी तो है सृष्टि, आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे? मेरी बेटी थोड़ी ना है। हाँ, प्रिंसिपल से मैं कह रहा, देखने लगी, फिर किसकी बेटी? मैंने कहा मेरे खुदावन यीशु मसीह की बेटी है। मैंने जीवन में कभी ये सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं कि मेरी संतान हो गई। मैं हकीकत बता रहा हूँ, वचन में प्रचार कर रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं जाना कि मेरी बेटियां हैं दो, मेरी पत्नी है, मेरा माँ, कोई नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, सब मेरा पिता का है। ये पाल रहा हमको, ये पाल रहा है। और मैंने ये देखा अपने जीवन में साक्षात कि अपनी सारी बातें इसके ऊपर डाल दो, ये सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। और बहुत तरीके से करता है, बहुत तरीके से, जो कि जिसके अंदर प्रभु काम करता है ना, उसके अंदर से जो लोग जी रहे हैं उनको दिखाता है कि देखो मैं हूं। और जब हम डिस्टर्ब करते हैं ना जाके, तब उसके अंदर से काम करना बंद कर देता है। हमेशा याद रखो, जब तुम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करोगे और अपने खुदा के पास जाओगे और उनके लिए प्रार्थना करोगे, तो यही पिता तुम्हारे बच्चों के लिए काम करेगा। आमीन आमीन। और जब ये पिता काम करेगा ना, तो तुम्हारे बच्चों को देखकर उनका विश्वास, वे लोग जो निर्बल हैं, बढ़ेगा। इस तरह से तुम्हारे बच्चे इस पृथ्वी पर गवाह बनेंगे। अपने बच्चों को गवाह बनाओ, एक योद्धा बनाओ। एक कंप्लेन रजिस्टर लेके आते हैं बच्चे हमेशा माँ बाप के पास। सृष्टि मेरे पास कभी नहीं आती, कोई कंप्लेन नहीं लेके आती। कहती है अरे पापा के पास कहाँ जाए, वो तो एक ही बात कहेंगे जीसस पापा है। कभी नहीं आती मेरे पास एक भी कंप्लेन नहीं, और ना माँ के पास जाती। वो यीशु मसीह से प्रार्थना करती है, सारी बातें हो जाती। कभी भी रविका से पूछिएगा आप कि रविका बेटी तुम्हारी ऐसी है, थोड़ा कम दिखती है, ऐसा ऐसा है, तुमको कुछ कहती? कोई कंप्लेन नहीं, उसको कोई बात नहीं। वो जीना सीख रही है। जितना अपने हाथ में लोगे अपने बच्चे को, उतना तुम खुदा से दूर कर दोगे। क्या योद्धा! और जब ये लेगा तो दुख देगा, खूब देगा दुख, और खूब मजबूत कर देगा, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध है ये। कितनी बातों को सुलझाओगे, कितनी बातों को अपने जीवन में ठीक करने की कोशिश करोगे। जितना ठीक करने की कोशिश करोगे उतना उलझेगी। सब जने ये चाहते हैं मेरे स्कूल में कि इसके चेहरे पे एक बार, केवल एक बार दुख आ जाए। इसके चेहरे में हमेशा हंसी आती रहती है। अरे एक बार तो दुख आया। दुख कौन सा दुख? एड़ी के नीचे है, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। हकीकत कोई दुख ही नहीं, क्योंकि कह रहा मैं तेरे साथ हूं। पढ़ो आप क्या कह रहा, तीसरी आयत में देखो क्या कह रहा। पढ़िए तीसरी आयत में क्या कह रहा है। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ अकेला नहीं छोड़ेगा। और अगर हम पिता के साथ है तो क्या दुख उठाएंगे? नहीं। हो सकता है कि सारे राज्य की सेना घेर ले और उस सेना को देख कर हम डर जाएं। ये पिता है ना।
सेना घेरे और घिरो और राज्यों की सेना भेजो, ये तो कम है, और भेजो मेरे साथ मेरे साथ। इससे पहले कि कहे दुख उठाओ, क्या मेरे साथ। ओह अरे प्रभु, इसमें भी तुमने छिपा दिया दुख को। क्या खुदा है, एक भी ईंटा एक भी पत्थर तेरे पाँव को लगने ना पाएगा। ये हमारा खुदा है। आनंद आता मुझे बहुत, हमेशा मैं आनंदित रहता हूँ, खुश, हर बात में खुश। जो होने दो, जो कुछ भी हो रहा होने दो। बढ़िया मैंगो शेक बनाओ, उसमें मलाई डालो, उसमें रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा डाल, और फिर चम्मच आराम से खाओ। क्या हो रहा होने दो, क्या करना टेंशन, कोई टेंशन नहीं, चिंता कोई चिंता नहीं। हमेशा याद रखना, बस योद्धा का कैरेक्टर वो मुझे दे रहा है। आपके अंदर एक योद्धा का कैरेक्टर जा रहा है। क्यों योद्धा का कैरेक्टर जा रहा है? क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। वो तुम्हें एक कैरेक्टर में ढाल रहा है, और जिस कैरेक्टर में डाल रहा है उसी कैरेक्टर में उसने उत्पत्ति 1:26 में डाला था। पढ़ो 1:26, उत्पत्ति 1:26 में डाला था। देखिए जरा फिर हाँ, फिर खुदा ने कहा, यही में सबको खोलने दीजिए। उत्पत्ति 1:26। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आनंद आ रहा नहीं? उत्पत्ति 1:26। फिर खुदा खुदा ने कहा, अब मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ये इसी में फिर ढालना है तुम्हें। अब इसमें ढालने के लिए तुम्हें योद्धा बना रहा है। और कोई भी चीज किसी में ढलने के लिए उसे लिक्विड होना होगा। लिक्विड मतलब कहीं पर भी डाल दो वो उसकी समानता में आ जाए। कहीं पर भी प्रभु रखो, इस पृथ्वी पे कहीं पर भी रखो, आनंदित है। कहीं पर भी रखो। अगर मेरे और आपका नेचर ऐसा हो जाए कि हम हर साँचे में ढल जाए, हर एक मनुष्य के सामने उसके सारे दुखों को सुनकर, उसकी सारी प्रॉब्लम को सुनकर, उसके सारे चैलेंज को सुनकर भी दीन बन जाए और उसको जीत ले, कितना अच्छा है। अब मनुष्य नहीं कर पाता, हठीला बन जाता है, दृढ़ हो जाता है, और फिर केवल वो टूटता है। प्रभु मुझे और आपको इसी रीति से बना रहा है। वचन जल है, पानी, और मुझे और आपको वो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाना चाहता है। अर्थात जल, पानी जो बहता है, जो लोगों के प्यास को बुझाता है, जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा जल दूंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास न लगे। क्या करोगे इस जल को प्राप्त करके? तुम्हें प्रभु वैसा ही पूरी रीति से शुद्ध जल बना देगा। तुम लोगों के बीच में एक जल की धारा के समान बहोगे, जिसमें से जाति जाति के लोग आगे पिएंगे। हर एक जगह और हर एक मनुष्य को बहुत सी बातों की दिक्कत होगी, घटी होगी, परंतु तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। अपने बच्चों को, अपने आप को एक योद्धा बनाओ, जो केवल भर्ती करने वाले को खुश करना चाहता है और किसी को नहीं। चौथी आयत पढ़िए। चौथी आयत में क्या लिखा? जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई में जाता है तो इसलिए कि
अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फैलाता। देखा, संसार के कामों में नहीं फंसाता। देखो उन्होंने ऐसा कह दिया। अरे यार हमको जाने दो भैया, हमें खुदा को खुश करना है। वहां तो बता रहा हूँ, देखो 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 इस समय तुम जाओ ले आओ, क्या तेल नहीं है? अरे छोड़ो, तुम तेल ले आना, हम जा रहे। संसार की बातों में अपने आप को जब ये वचन में चलना शुरू करे, अभी तक मैंने इनसे ये बात नहीं कही लेकिन आज कह रहा हूँ, सुनिएगा। जब ये वचन में चलना शुरू करे प्रतिदिन, तो इनके पीछे भी आवाज़ आती होगी, ए घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वहाँ जा रहे हो, पर ये करो, है ना? आपको ये आवाज़ आती है? कम 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 हो गई कि नहीं? पहले से कम हुई? पहले कितनी आती थी, अब? आप जब वचन में निकलेंगे तो आवाजें आएंगी। खुश करना है खुदा को, और खुदा को खुश खुदा के काम के बिना नहीं कर सकते। और खुदा का काम केवल ये कि जहाँ जाओ मेरे वचन का प्रचार करो, मेरे गवाह बनो। हम यहाँ आए, हमने खुदा की बात करी, हम बहन के घर गए, खुदा की बात करी, अभी रास्ते में जाएंगे खुदा की बात करेंगे, घर पहुँचेंगे खुदा की बात, घर से निकलेंगे खुदा की बात। आनंद संसार की कोई चीज है ही नहीं। कभी भी किसी भी बात की संदेह ना करो, चिंता ना लो, कुछ भी वचन में जाओ, प्रार्थना करो, ज्यादा हो हमसे बात कर लो, प्रेज़ द लॉर्ड। सारी चीजें एकदम माउंटेन ड्यू, एकदम बढ़िया, एकदम समझ लो। वचन एक ऐसा वचन हमको मिला, जीवित वचन, जिसके आगे सारा संसार बेकार। हमें खुदा को प्रसन्न करना है, हमें संसार की बातों में नहीं फंसना, और ये संसार की बातों में जो फंसे हैं उनको भी जीतना है। थोड़ा और पढ़ लो, बस थोड़ा सा पढ़ो, चौथी आयत पढ़ो, फिर 5वीं आयत पढ़ो। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भक्ति करने वाले को पसंद करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। मुकुट पाए हुए मुकुट भी पाना है, और बोले बिना रह भी नहीं पाते। विधि क्या है? विधि देखिए, अरे इधर नहीं, हम फिर हमने भी नहीं सुना, फिर हमने भी सुनाई दिया। मुकुट, अरे मुकुट मिलेगा, पर प्रभु तो जानता नहीं। विधि एक ही है, चुपचाप रहो। प्रभु यीशु मसीह चुप रहा, लोगों ने मारा कूटा, दुख उठा उठा कर प्रभु की आज्ञा माननी सीखी। चुप रहो, बहुत कठिन हो जाता चुप रहना, लेकिन योद्धा वही है जो चुप रहे। विधि के अनुसार लड़ो, और विधि केवल एक लड़ो भी पता भी ना चले। प्रभु यीशु मसीह लड़ा और दुनिया को पता भी नहीं चला कि ये लड़ा। सब कह रहे अरे बहुत प्रेम किया। और पूरे संसार के शैतान को भाग बांध के अंधलोक में डाल दिया। अरे प्रेम किया, हाँ प्रेम किया मैंने तुमसे, और क्या, मैं तो तुमसे प्रेम ही करता। लो दाढ़ी के बाल नोचो, लो तू दाढ़ी के बाल नोच रहा, वहाँ दुष्ट का नाश कर रहा प्रभु। तरीका अलग है, एकदम तरीका ही अलग। यही तभी तो खुदा है,
लोगों ने कहा हथियार उठाओ, लड़ाई करो, ये करो, सारे धर्म ग्रंथ युद्ध सिखाते हैं। हमारा खुदा एक अलग युद्ध सिखाता है। चुप, विधि 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 विधि, चुप चुप चुप। मुकुट मिले, चुप। मुकुट मुकुट बहुत बड़ा मुकुट होगा, और ऐसा मुकुट होगा कि संसार में कोई भी जना उस मुकुट को देख नहीं पाएगा। इतनी चमक, इतना पवित्र मुकुट तुम्हारे सर पे प्रभु यीशु मसीह रखेगा। आमीन। आमीन। इसने मेरी कारण इस पृथ्वी पर सहा है। ये सारी बातें मेरे जहन में, मेरे ब्लड में चलती रहती हैं। इसलिए मुझे हमेशा ये बात स्मरण रहती है कि कुछ भी नहीं संसार में, बस चुप रहो और अपने पिता का बखान करो। देखो सारे काम तुम्हारा पिता करेगा। वह जो तुम्हारे विरोध में बोलते हैं तुम्हारे साथ वचन को पढ़ेंगे, सब एक एक चीजों को खुदा जीतेगा। आज तक जीता ना खुदा ने, आज तक जीता, तो फिर चिंता क्यों करते हो? आने वाले समय में और जीतेगा, सब कुछ करेगा, बस तुम चिंता ना करो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, और आज के दिन के इस समय के लिए, इस बहुमूल्य घड़ी के लिए जो हमें नसीब हुई है। होने दे पिता परमेश्वर, इस घड़ी के द्वारा जो हमने वचन को प्राप्त किया है गहराई से और समझ में आया है, और हम उस पर चलना सीखना मांगते हैं। इसलिए हम आपसे समझ और बुद्धि मांगते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आपसे लगाव क्षणिक ना हो, परंतु पूरे समय हम आप में लगे रहें, ताकि हमारे सांसारिक काम और आत्मिक काम दोनों आगे बढ़ते जाएं। होने दे पिता परमेश्वर, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार, हमारा बोलना चालना और लोगों के सामने अपने जीवन को रखना एक आदर्श हो सके, ताकि हमारे जीवनों को देखकर अन्य जाति लोग आपको पहचान सकें और आपकी सृष्टि की योजना और उद्धार की योजना को समझ सकें और आपको अद्वैत ईश्वर करके मान सकें। सो होने दे पिता परमेश्वर, इस कार्य में प्रयासरत हमारे पासवान जो लखनऊ से आए हैं और बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, और हम जान रहे हैं कि रोज़ मीटिंग करना, रोज़ मीटिंग लेना, वचन बांटना, ये हमें आज तक ज़िंदगी में नज़र नहीं आया, लेकिन आपने उनको ये शक्ति दी है। ये शक्ति बनी रहे और ये लगन बनी रहे, और हम जानते हैं कि जो लगन से काम करते हैं उनका फल नज़र आता है, और इनका फल बहुत से शहरों तक पहुंच चुका है और आगे भी पहुंचता जाए, ऐसी इल्तजा है हमारी। होने दे पिता परमेश्वर, इनके घर को आशीषित करें, इनकी पत्नी को आशीषित करें, इनके दोनों बच्चों को आशीषित करें, इनके माँ बाप को आशीषित करें। होने दे पिता परमेश्वर, हर बाधाएं दूर हो जाएं जिनमें ये आगे बढ़ना चाहते हैं। भवन बन रहा है पिता परमेश्वर, उसमें आप अगुवाई करें, ताकि सारा काम बाखूबी और अच्छी तरह होने पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित होकर वहाँ पर आपका वचन सुन सकें, क्योंकि हम जानते हैं ज़िंदगी में केवल वचन ही हमको बचा पाएगा। ना दुआ, ना प्रार्थना, ना गीत गाना, ना बहुत ज़्यादा बोलना, लेकिन केवल जो वचन लिखा है वही हमें बचा पाएगा। सो होने दे पिता परमेश्वर, इस वचन पर हम सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बन सकें। एक बार फिर से आपकी उपस्थिति चाहते हैं, सभी को आशीषित करें। जितने भाई बहन और परिवारजन जो लखनऊ में और अन्य शहरों में हैं, झांसी में है, कानपुर में है और बहुत जगहों पे हैं, होने दे इस फेसबुक के द्वारा या व्हाट्सएप या किसी भी नेटवर्क के द्वारा आपके वचन को सुन रहे हैं, वो सुनते रहें और अपनी आत्म तरक्की करते रहें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हुए विनती उद्धारकर्ता पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। हे हमारे पिता तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, बादशाह आता है, तेरी महिमा जैसे आसमान पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं वैसे ही हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord भाई, praise the Lord भाई, praise the Lord sister, praise the Lord, praise the Lord sister, praise the Lord sister। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की मीटिंग शाम को 5 बजे बहन पूजा के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग शाम को 5 बजे बहन पूजा के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।